दोस्तों, एक बात तो आप भली भांति जानते हैं कि आरजेडी पार्टी के दो मुख्यमंत्री बिहार के अंदर बने। पहला लालू प्रसाद यादव और दूसरा राबड़ी देवी, जो कि दोनों एक ही परिवार के सदस्य थे। और तीसरी दफ़ा आरजेडी पार्टी के जो नए कमान संभालने वाले नेता बने वो बने तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव अब ऐसा लगता है कि उनके पिता का जो कार्यकाल था और उनकी माता का जो कार्यकाल था, यानी आरजेडी पार्टी में जो दो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि आरजेडी पार्टी कभी सत्ता में अपनी फुल बहुमत के साथ सरकार बना पाएगी। ये बात तो फिक्स है। इसी को लेकर के आरजेडी पार्टी के प्रमुख नेता यानी कि तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में शामिल करने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अभी आरजेडी पार्टी के साथ आने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी से मुलाकात करने के लिए तेजस्वी यादव उनके आवास पहुंचे और वहां पर कुछ देरों तक बातचीत हुई, उसके बाद लोगों के मनों में इसी तरह की भावनाएं जागने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से बिहार की सियासत में कुछ हलचल देखने को मिले और फिर से नीतीश कुमार जी एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन के साथ सरकार बना ले। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि नीतीश कुमार जी ने ऐसा खेल खेला है कि ना तो कभी आरजेडी पार्टी की सरकार बन पाएगी, और अगर सरकार बन भी जाती है तो तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये बात फिक्स है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, तमाम बातों को विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को आरजेडी पार्टी के प्रमुख यानी कि आरजेडी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी, और जैसे ही मुलाकात की वैसे ही इन गठबंधन की अटकलों पर विराम लग गया कि जैसे लग रहा था कि नीतीश कुमार जी को फिर से किसी प्रकार की कोई लोभ लालच देकर के आरजेडी पार्टी में शामिल करने की तमाम कोशिशें की जा रही है, जिसके बाद बीजेपी के भी होश उड़ गए कि कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि इस बार आप भी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जो है उसमें बीजेपी फुल बहुमत में नहीं है, यानी बीजेपी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी के बल पर सरकार चला रही है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार जी यू टर्न ले लेते हैं और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू किसी कारणवश एनडीए से नाराज हो जाते हैं तो फिर आरजेडी यानी कि इंडी अलायंस की बल्ले बल्ले हो जाएगी और एनडीए की सरकार गिर जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ये शपथ ले लिया है कि किसी भी परिस्थिति में हम जो है एनडीए का दामन नहीं छोड़ सकते हैं। कहा जाता है कि बीजेपी के साथ जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने यू टर्न पहले लेकर के फिर से पुनः वापसी की है, वैसे ही आरजेडी चाहती है कि हमारे साथ पुनः वापसी कर ले नीतीश कुमार जी। आरजेडी से फिर गठबंधन के सवाल पर नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि हम 2 बार गलती किए, बाद में उनको हटा दिए। नीतीश ने कहा कि उन लोगों ने कोई काम नहीं किया, जो भी काम हुआ है हम दोनों यानी कि जदयू और बीजेपी ने मिलकर के किया है, और हम शपथ लेते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम आरजेडी के साथ पुनः गठबंधन करने के लिए नहीं जाएंगे। नीतीश ने इशारों में तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू यादव पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार में बिहार में कुछ नहीं हुआ। नीतीश ने कहा, झूठ मूठ में यह लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, बिहार से लोग दिल्ली तक अपना प्रचार करवाते हैं। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम नीतीश कुमार से पटना स्थित उनके आवास पर मुलाकात की थी। अब जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई वैसे ही इनकी अटकलें जो है वो अटकलों का बाजार भी तेज हो गया। नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से आरजेडी के साथ गठबंधन में थे और उसके बाद नीतीश कुमार जी ने जो आरजेडी का दामन छोड़ करके फिर से बीजेपी का दामन थामा, उसी वक्त से नीतीश कुमार जी को एक बात स्पष्ट तौर पर लग गया कि कभी भी अगर हमारी इज्जत किसी पार्टी के साथ हो रही है तो वो है सिर्फ एनडीए में और बीजेपी के साथ। आप भी भली भांति जानते हैं कि जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ सरकार में थे तो नीतीश कुमार जी का विरोध सबसे अधिक हुआ करता था। साथ साथ नीतीश कुमार जी के भाषा भी कभी कभी ऐसे भटक जाते थे जैसे जंगल राज में नीतीश कुमार जी पहुंच चुके हैं। यानी कि आरजेडी पार्टी के साथ मिलने के बाद नीतीश कुमार जी की मत भी आरजेडी पार्टी के नेताओं की तरह हो जाते थे।
लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी ने आरजेडी पार्टी का दामन छोड़ा है और जैसे ही एनडीए में शामिल हुआ है, यानी कि बीजेपी के साथ गठबंधन में आए हैं, वैसे ही उनका सारा का सारा नेचर बदल चुका है। पहले महिलाओं पर अपशब्द का इस्तेमाल करना, और जैसे ही बीजेपी के साथ आए वैसे ही किसी प्रकार के कोई अश्लील शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। और ये हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो है एक बदला हुआ चेहरा है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी पार्टी के साथ होते नीतीश कुमार जी तो शायद 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें जो 12 सीटें बिहार के अंदर मिली है वो भी नहीं मिलते, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी का विरोध बिहार के अंदर हो रहा था तो वो नीतीश कुमार जी का हो रहा था। नीतीश कुमार जी ने जिन जिन जगहों पर प्रचार प्रसार किया, जिन जिन जगहों पर आरजेडी के साथ रह करके अपनी सभाएं की, उन सभी क्षेत्र में नीतीश कुमार जी को सिर्फ बाइकआउट किया गया। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ गठबंधन में आए वैसे ही नीतीश कुमार जी की इज्जत भी बढ़ गई और नीतीश कुमार जी के चाल चलन और भाषा में भी परिवर्तन आ गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच 3 सितंबर को मुलाकात हुई थी। सूचना आयुक्त की नियुक्ति के सिलसिले में दोनों नेता मिले थे। नीतीश ने मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव जो उनसे मुलाकात हुई, तब तेजस्वी यादव जब बाहर निकले तो उन्होंने खुद ही स्थिति सामने रख दी। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि कुछ नियुक्तियां होनी है जिस पर चर्चा हुई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इनकी विविध जानकारी देगी। इसी के बाद बिहार की राजनीति में अटकलों का दौर शुरू हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार जी से मुलाकात करने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे थे, तो ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी को अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए, अपनी पार्टी के साथ गठबंधन में लाने के लिए ये सारे खेल खेले हैं। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी आगे का प्लान पूरी तरह से सेट कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी का प्लानिंग पूरी तरह से सेट है। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री पद से जिस दिन हटेंगे और जिस दिन जदयू पार्टी से नीतीश कुमार जी हटेंगे उस दिन जदयू पार्टी को बीजेपी के ही किसी नेता को सौंपेंगे और उस नेता का नाम भविष्य में आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि या तो नीतीश कुमार जी जदयू पार्टी को आगे संचालित करने के लिए किसी बीजेपी के नए नेता को सौंपेंगे, जिसके बारे में हम आपको अगले वीडियोस में बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं होता है तो नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी को बीजेपी में पूरी तरह से विलीन कर देंगे, यानी बीजेपी के अंदर जो है अपनी पार्टी को झोंक देंगे और बीजेपी के सहयोगी पार्टी के तौर पर जदयू पार्टी आगे चलती रहेगी। नीतीश कुमार जी का सपना है कि ऐसा ना हो कि हम अगर फिर से आरजेडी के साथ जाए और बिहार में हमारी मुख्यमंत्री रहे और किसी घोटाला के इल्जाम, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आरजेडी पार्टी के लगभग सभी नेताओं के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी घोटाले का इल्जाम लगा हुआ है। तो फिलहाल इस प्रकार के नतीजे सामने आ रहे हैं।